मैं एक नागरिक होने की हैसियत से संप्रभुता के मद्देनज़र राजनीतिक बनाम दोहरी मानसिकता पर अपनी उन्मुक्त उद्घोषणा प्रस्तुत करती हूँ। एक सर्वविदित दृष्टिकोण पर नज़र फेरती हूँ। अपनी बातें कविता शीर्षक देश हित में सोचो देशभक्त बनो के माध्यम से पेश करती हूँ। अक्सर टीवी के न्यूज़ राजनीतिक प्रोग्राम्स बड़े चाव से सर्वाधिक लोग देखते हैं। अखबारों में खबरों को नित्य पढ़ते हैं। प्रायः सारे संदर्भित विषयों पर मनोयोग परखते हैं। अफसोस होता है जब तथ्य से परे तर्क को दिशाहीनता देकर जब झकझोरा जाता है। संगत भाव से परे जब विषय का भावार्थ शून्य पर ठहरा लगता है। तमाम तर मुद्दों से अलग राजनीति को सामयिकता से अलग उसके प्रासंगिक पहलुओं पर भ्रामक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हमें लगता है कई बार विषयक भावार्थ से पृथक सिर्फ और सिर्फ प्रतिभागिता की दौड़ में राजनीति को भुनाया जाता है। विशेष क्रियाशीलता से परे निष्क्रिय भाव पर बात विवाद कर राजनीति को हौला बनाया जाता है। अक्सर धर्म के नाम पर बवाल होते देखती हूँ। मतभेदों में भूनते उचित तथ्य और सवालों को देखती हूँ। एक ही आंच राजनीति पर सीखते हुए सीख स्वाद के लालची नजरिए के तारतम्य में जोड़ने को उद्दत अखाड़े की रीत एक महाजाल चक्रव्यूह की संरचनात्मकता में लोकतंत्र भाजी बन जाता है। चकना बनकर थार थार बेकार नाउम्मीद भीख के लिए तरसता बेचारा लोकतंत्र प्यासी मछली की तरह छटपटाता रहता है। यहाँ कौन है अपना कौन पराया पार्टियों के अद्भुत चेहरों पर नकाब दर नकाब चढ़ा नजर आता है। सबकी मीठी द्व्यर्थी बानी सबके भाव में भावनाहीनता की गजब उलझी कहानी फरेब व लालच के विज्ञापन में राजनीति वैमनस्यता की चलती दुकान। ऐसी दोहरी मानसिकता के व्यापारियों का सामान वादों का प्रपंच और झूठ बेनामे दास्ता पर खुली रहती है छूट। विक्रय की क्रियाशील उन्मुक्त योजना मानवता में कैसे पड़े फूट। कर्म के नाम पर भी शैला उपक्रम चर्चे मुफ्त का है शुद्ध। महत्वाकांक्षा से भरपूर ग्राहकी राजनीति का उसका अपना ही है उसूल। भरे फले फूले मैदान को सकले श्मशान सा सकले आप देने की योजनाओं से फलीभूत। सब पर एकाधिकार पाने की घिनौनी हसरत षड्यंत्र इंतहा पार करता है। राजनीति एक नज़ारा फंस जाए तो शिकार फंसा जाए तो शिकारी। मूलतः कुछ ऐसा ही आम दृष्टिकोण है जैसे राजनीति की एक स्वार्थ परिसर हो जिसके हर कोण में नागदंश हो, जहाँ मानवता में हर नज़रिया गुथी जाती हो सोल। अलग अलग दृष्टिकोण में नहीं एक नहीं हजारों निमित्त प्रश्न हैं। अक्सर मौन में मुखरित रहता है राजनीति का आशय व उसका संदर्भित करतूत। पता नहीं राजनीति की परिभाषित यथार्थ पर किसने डाली धूल। तथ्यप्रत एक सुंदर भावार्थ में कैसे जुड़ गया विपन्न भूल। प्रायः संदर्भित दृष्टिकोण से राजनीतिक एक अपभ्रंश है जिसका आम नजरिए में कबाड़े का है रसूख। जाने क्यों फिर भी जानते बुझते कबाड़े चढ़ने को उद्धत जनता क्यों बनती है मूर्ख। गजब विडम्बना एक सौजन्य सुर एक लोकतंत्र की होती रहती है दुर्गति। हर फसाद पर नेतागिरी की बाँचें खिल उठती है। हर फसाद पर राजनीति का बाजार लहलहा उठता है। हर बवाल में गुथा हुआ फसाना नित्य चर्चे आम बनते हैं बेकार कारनामा। उचित कार्य को अंजाम देने वाले बड़े भीड़ में एकाकी रह जाते हैं। उनकी टांग पकड़े झोल भीड़ बहुतायत परवान बने नजर आते हैं। माजरी व मंतव्य को भुनाने का गजब प्रयास उचित सौजन्य पर चिलमन डालने को सबका यथा योग्य रहता है संगत जुगाड़। जनता भ्रमित होती है जब भी उड़ता है कहीं से अफवाह। यह विश्वास है बोले जनता के मन की उनकी मूढ़ता नहीं। खबरी पत्रकारों की नियत में संदिग्धता की उन्हें पता जो नहीं। यकीन पर कुठाराघात कर एक भले सूचना का तात्पर्य भुनाया जाता है। महत्वाकांक्षी चुप रहते हैं। उन्हें विषय में रुचि रखने से ज़्यादा भावार्थ से पलायन पसंद आता है। कौन जाने किससे कब जुगाड़ भिड़ाना पड़ जाए, कौन पचड़े पड़कर सीढ़ियाँ तुड़ाए। मौखिक बर्ताव दिगंबर साथ लिए हुजूम में तुरुप भांज लेते हैं। राजनीति एक चौसर है, यहाँ यथावत मोरे सुनियोजित उपक्रम में है। पारी जिसकी आएगी आएगी। फिलहाल पक्ष के उन्माद में अभियुक्त फंदे कसे हैं। गुमनाम गोटे कटते छटते रहते हैं। बाजार चल जाता है, प्रचार हो जाता है। कारोबार यही है। कारोबार में उतार चढ़ाव से ही मुद्दा हरा भरा रहता है। यह एक नक्शे नमून है। स्वतंत्र नजरिए से आंका हुआ कुछ साधारण मजमून है। अब प्रश्न क्या ऐसी है राजनीति और ऐसा है प्रचार प्रसार और इसका उल्लेखित प्रभाव। क्या यही है लोकतंत्र और उसका विकास।
कैसा है असर प्रणालीगत लोकतंत्र का? अगर ऐसा कुछ कसर है तो इसे सही मायने में नहीं कह सकते हैं राजनीतिक प्रभाव। दबदबा, हाँ, दबदबा शब्द की कठोरता दीर्घभाषित होती है यहाँ। पहला पदस्थ की उच्छृंखलता, उद्दंडता, चालाकियाँ, और दूसरा उपेक्षु यादिनस्त की बेचारगी व मजबूरियाँ अथवा संगत भाव की अज्ञानता। गलत है, यूं तो राजनीति का अपभ्रंश तात्पर्य जनमानस में गलत आशय बन जाता है। नेताओं का चारित्रिक मापदंड भी हद से अधिक बेबाक कहलाता है। मीडिया का सौजन्य मूल उपनिवेश भी कुछ अच्छा नहीं आंका जाता है। प्रभावित होकर भी प्रभाव से डरते हैं लोग। सांप, बिच्छू व जहरीले तेवर से दूर रहना चाहते हैं लोग। एक बात और, चुनकर सरकार आती है वतन के लिए एक प्रतिष्ठित मकाम बुनने, सारे मुद्दों पर दृष्टिकोण रखने, सबकी सुनने, सबके लिए एक खास वक्त मंसूब होता है। नियत समय में सरकार को अपनी धरोहर के लिए कुछ खास करके उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। पीछे का अघोर, आगे सबकी नियत ढूंढना पड़ता है। ढंग की सरकार को चौहद्दी, दहलीज व प्रांगण सबको सुनियोजित तरीके से सुस्थापित करना होता है। सरकार आती है, पीछे आकांक्षियों की सैलाब, उनके हक की अपेक्षा, एक उम्मीद, निर्भरता के अंक में सरकार यानी शून्य का सफर शुरू होता है। बहुगुणित प्राप्तांक गढ़ते हुए दिशाओं तक मान बढ़ता रहता है। सजग जनता, अंकों का भ्रमण पहचानो। दिशाओं में शून्य की पृष्ठभूमि अंकों के किस ओर बढ़ रही है, सामाजिकता पर दृष्टिकोण डालो। अक्सर अपने अभिप्राय से दिग्भ्रमित होकर सजग पथ के उत्तरदायित्व को न्यूनतम मत आंको। पर बात लत की है, दैनिक विषमताओं के कायल समता का सजग भाव समझना नहीं चाहते। जरा सी मोहलत खिसकती नहीं कि सरकार के लिए हर कार्य शुरू होने लगती है। मतदान करके अलादीन का चिराग घसने की नियत वाले सब्र संचित नहीं रह पाते। ज़रूरत के मद्देनज़र सरकार की जिल्लत फजीहत बिना सोचे विचारे अपेक्षित जनता अंधी होकर लत लाठी का सहारा बैनाम चाहती है। अक्सर जनता अपनी युक्त छवि से अलग बहरी रहना चाहती है। किसी के इशारे पर मकसद ढीला करने के जज्बात उमड़ने शुरू होते हैं। प्रतिष्ठा को दाव रखकर छोटी मोटी ज़रूरतों के रोने शुरू हो जाते हैं। अल्प समय में दीक्षित परवान बनने के सपने उत्कंठित होकर भू ढूंढने की ज़रूरत में आक्रोश बढ़ने लगती है। अभी अवलोकन को प्रभात शुरू होता है कि विषयगत दैनिकता की छटपटाहट, अपनी नित्यता में ऐसे कर्मठ बनो तो कुछ बात बने, पर नहीं। कर्मठता से परे भरे दीवा में स्वाद और आराम की फहरिस्त सरकारी एवज पाने की पुरजोर तलब जारी कर अक्सर कुछ लोग शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जैसे जन्मों के भूखड़, अभी का मौका चूक जाए तो प्रबल भूख की वजह जिंदगी नष्ट हो जानी है। एक डर और त्रस्त होने का वजह अनेक दिखने लगता है। संकुचित मन को प्रकरणित दीवा पर ठहरा कर सोचो जरा, जो कुछ कहना चाहते हो या बोल रहे हो, पहले प्रखर दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को मंज लो, फिर तर्कसंगत कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो। अपनी आपत्ति या शिकायतों की बुनियाद पढ़ो, फिर तथ्यपूर्ण विवेचनाओं पर अमल करना सीखो। याद रखो हिमाकत व हिम्मत का फर्क। फिर कदम को संचालित मार्ग को दावेदार बढ़ो। बेवकूफ़ी है, सरकार कोई जादूगर नहीं होता। समझने की बात है, सरकार एक दायरेबद्ध अनुशासित पदाभार है। सरकार के तरीकों को जानने समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। भावी दिनांक पर पूर्व संचालित योगदान से समतुलना करके तत्कालीनता पर सवाल उठाने की गरज है। तब विकास के स्थितिगत पैमानों को समझने की, तोलने की ज़रूरत है। देखिए, संप्रभुता नवनीत नहीं है। राजाओं की शासन छठी तो प्रशासन की शासन होती रही है। ग्रहण के सूरज में आपने रहना सीखा है। दीवा के प्रभात को पहचानिए। योग व अयोग्य का अंतर पहचानिए। क्षमता हो अगर आप में तो उचित विकल्प में आगे आइए। उत्तरदायित्व से पलायन अच्छी बात नहीं। एक विकृत दृष्टिकोण को सुलझाइए। गृहस्थी के आप मालिक हो, आप समझिए, वतन का भार हल्का नहीं होता। आंगन झांके तो दरवाजे पर हकीर व फकीर दोनों डोलता है। गौरव व आन की खातिर जज्बे को बहुमुखी आयामों में ढलना होता है। योग्य सरकार की कीमत जानो। फजीहत करना गलत है। उद्दंडता को बढ़ावा होने से रोक सको तो यथार्थ को पहचानो व उचित सौजन्य बनो। दरवाजे पर शेर,
पिजड़े का यत्न, ऐसा न करो प्रयत्न। अवधि व विकास की विधि को तोलो। समतुलनात्मकता के लिए हर एक पन्नों पर नज़र गौर कर संग्राहक भाव रखो। अरे भाई, कहने का मतलब है सर उखल में रखकर जिंदगी के पैमाने मत तोलो। लोकतंत्र है, बेशक अपनी बातें खुलकर बोलो, लेकिन तथ्ययुक्त होकर तर्क संगत बात, बेबात की बेबाकी, अनुशासन की हद मत पर लांगो। व्यभिचार के 1000 नियम लोग अपनाते हैं। पद के उम्मीदवार प्रतिभागी पता है आपको कहाँ कहाँ से आते हैं? अक्सर दोजख से, अपवादों में कुछ एक अपने घर से। शिवालय में जब शिवलिंग गायब हो, वहाँ जहाँ सिर्फ सांप लौटता हो। कल्पनाशीलता में विधियाँ तब भ्रमित होती है, एक अंधविश्वास के दम पर गरल की परवरिश की जाती है। बड़े भाग्य से या बड़े सौभाग्य से रक्षा का भार सही हाथों को मिलता है। वतन की प्रवस्ती का भार किसी महानायक की भुजा में गूंजता है। बड़े मुद्दत के बाद मुकद्दर की सुदृढ़ता का अवसर मिलता है। तत्कालीन सरकार की आशय को पहचानो, देश हित में सोचो, देशभक्त बनो। जय हिंद, वंदे मातरम।